कार्यम व साधयेयम देहम व पाथेयम। समझ में आती है ये बात? कार्यम व साधयेयम देहम व पाथेयम। एक घर से निकला हुआ पथिक, एक साधक, एक दुखों से दूर जाने की कोई खोज करने वाला व्यक्ति, क्या जीवन में दुख ही है? संसार में इतना दुख है, चारों तरफ देखा दुख ही दुख, दुख ही दुख। इन दुखों से छुटकारा कैसे हो? आज सुजाता की खीर से कुछ बल मिला है और निर्णय कर लिया है, आज बैठ जाऊंगा और समाधि को उपलब्ध हो जाऊंगा। 12 वर्ष बीत गए हैं जीवन के, कोई छोटा अंतराल नहीं होता। तभी साधक 2 4 5 6 साल में सोचता है कि क्यों नहीं लक्ष्य मिला। तो 12 साल लगा दिए, अभी ध्यान की सम्यक स्थिति बनी नहीं, समाधि की सम्यक स्थिति बनी नहीं। दुख बहुत है, गौतम के अंदर दुख बहुत है, लेकिन आज ठान लिया है, बैठ गया है पेड़ के नीचे। आज साधक ने ऐसा ठाना कि कार्यम व साधयेयम देहम व पाथेयम। या तो कार्य सिद्ध कर लूंगा, या तो आज इस शरीर का त्याग कर लूंगा। और वही रात है कि कार्य सिद्ध होता है, समाधि लगती है। वो व्यक्ति बुद्ध के नाम से जान जाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि बुद्ध दो हुए, लेकिन उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे। एक बुद्ध विष्णु जी के अवतार हुए, वो भिन्न है इन बुद्ध से, ये भिन्न है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, और जो नहीं तो वही करते जाते हैं, वो सोचते हैं वही एक ही बुद्ध होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बुद्ध भिन्न हुए, ये बुद्ध भिन्न हुए। लेकिन वो विषय पे हमें जाना नहीं है। हमारी दृष्टि है कहीं से भी कुछ भी मिलेगा तो हमें सीखना है। तपश्चर्या में कोई कमी नहीं है गौतम के जीवन में। चांद्रायण व्रत भी खूब किए हैं, और जिसने जो पद्धति बता दी उस पद्धति से साधना की है। 12 वर्ष बीत गए। कुछ ऐसा प्रारब्ध है कि इतने वर्ष लग गए लेकिन समाधि उपलब्ध नहीं हुई। लेकिन एक दिन आया, वही वैसाखी पूर्णिमा का, कि समाधि लग गई। फिर सोचा कि मेरे जो मित्र थे जिनके साथ में चला था, चलो जरा उनको भी देख लूं वो क्या कर रहे हैं। खोजा, उनमें से कई तो मर ही चुके थे। एक मिला, उसको कहा कि तू साधन ठीक से कर नहीं रहा है, यदि ऐसे साधन करेगा तो समाधि को उपलब्ध हो जाएगा। बाद में उन्होंने चूंकि उपदेश कम किया, तो उनके शिष्यों ने अपने ढंग से क्या पुस्तकें रच ली, और उन पुस्तकों को इस प्रकार रच दिया कि उनका खंडन करने के लिए पूरे का पूरा फिर भगवान भाष्यकार आए। लेकिन बुद्ध ने कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं, बुद्ध ने तो हमेशा साधना की बात कही। क्योंकि बुद्ध का जीवन से जो देखने को मिलता है, यदि हम ऑथेंटिक बुद्ध के जीवन को ऑथेंटिक उनके शास्त्रों से देखें, तो पता चलता है कि बुद्ध अधिक बोलने पर विश्वास नहीं रखते थे, वो करने पर विश्वास रखते थे। वो जो सीख है, बड़ी सीख है ये। हम अधिक व्यवहार में ही ना उलझ जाएं, हम पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश ही ना देते रह जाएं।
स्वयं कुछ करें। अब वो पाली भाषा उस समय उनको बड़ी प्रिय लगी, थोड़ी प्रचलित रही होगी। वो पाली भाषा में उन्होंने बोला अपदीपो भव, तो संस्कृत से थोड़ा लेके अपदीपो भव, भव शब्द लिया, क्योंकि संस्कृत के बिना तो चलने वाला था ही नहीं मामला, तो वो संस्कृत से डिराइव्ड है, उसी से निकला है। लेकिन वो भाषा पाली थी, पाली भाषा में बोला अपदीपो भव, बोले अपना दीपक स्वयं बनो, क्योंकि मोक्ष के लिए 4 प्रकार की कृपाओं की जरूरत है। एक ईश्वर कृपा, एक गुरु कृपा, एक शास्त्र कृपा, एक आत्म कृपा। ईश्वर कृपा होती है तब तो व्यक्ति इस मार्ग पे चलता है। भाग्यशाली होता है कि उसे गुरु मिल जाते हैं। उसमें भी बड़ा भाग्यशाली होता है वो कि उसको शास्त्र की कृपा भी हो जाती है। गुरु जिन शास्त्रों को पढ़ा रहे हैं वो शास्त्रों का उसको बोध होने लगे। और उससे भी बड़ी कृपा है कि वो खुद पर कृपा करे, आत्म कृपा। तो यहाँ बुद्ध जो है वो बोल रहे हैं अपदीपो भव। लोगों ने बाद में दुरुपयोग किया उनकी करुणा का, लेकिन वो स्वयं तो करुणा के मूर्ति ही रहे। भले ही लोगों ने बाद में बड़ा दुरुपयोग किया उनकी करुणा का, बाद में उनके भिक्षुक जो थे वो ऐसी करुणा पे चल पड़े कि लोगों ने उनको फिर परेशान भी किया कुछ। लेकिन उस करुणा से कई लोगों का, उस दया से, करुणा से, उस अहिंसा के मार्ग से जीवन भी बदला। कई लोगों का जीवन भी बदला। और एक तो बड़ी विलक्षण बात है, संसार को दुखालय अथवा अनित्य समझ के साधक वैराग्य की बात तो उनसे सीख ही सकता है। सीखने को तो बहुत कुछ है, सीखने को तो बहुत कुछ है। लेकिन संसार में दुख है, संसार दुखालय है, कभी ना कभी इसमें कोई ना कोई दुख आके खड़ा ही रहता है। क्योंकि व्यक्ति को जब तक इस संसार से वैराग्य नहीं होता तब तक उसके अंदर बुद्धत्व नहीं निखरता। बुद्धत्व का मतलब महात्मा बुद्ध नहीं, बुद्धत्व का मतलब बोध से है। ये तो निमित्त है आज की, चलो महात्मा बुद्ध के जीवन पर आज कुछ बोल नहीं तो निमित्त बन गया, ये जरूरी नहीं है, ये कभी भी बोला जा सकता है। आप जो सुन रहे हैं वो ऐसा ना समझना कि आज ही बोला जा रहा है और फिर कभी नहीं बोला जाएगा। नहीं, ये तो निमित्त बन जाता है। एक व्यक्ति ने, एक साधक ने एक निर्णय कर लिया, कार्यम व साधयम देहम व पाथेयम। कई बार साधक घर से निकलता है, अनेकों प्रकार की साधनाएं करता है। शुरू में बड़ा वैराग्य आता है, बीच में फिर ढीला पड़ जाता है। लक्ष्य तक विरले पहुंचते हैं। समाधि उपलब्ध होना कोई साधारण बात तो नहीं है, विरलों को ही उपलब्ध होती है। यात्रा तो समाधि के भी आगे है, इस बात को चित्त में रख लीजिए। यात्रा तो समाधि के भी आगे है, क्योंकि अब हम तो वेदांती हैं। क्योंकि वेदांत तो कहता है कि योग का जहां अंत है वेदांत की वहां शुरुआत है। लेकिन कोई समाधि तक तो पहुंचे, उतना तो करे। यदि समाधि तक पहुंचेगा तो झटित ही उसको श्रवण मनन निध्यासन से हो जाएगा। लोग घरों में अपने हम देखते हैं बुद्ध के स्टैचू लगा के रखते हैं, लेकिन कभी ये ध्यान नहीं देते, हालांकि वो सिंबॉलिक है, लेकिन लोग ये ध्यान नहीं देते कि ये जो आपने स्टैचू लगाया है ये थोड़ा ध्यान की तरफ कह रहा है। आप कितनी देर स्थिर आसन पर बैठते हैं। हालांकि हमारा तो योग का सिद्धांत जो है प्रेक्षा ध्यान, उसी को थोड़ा तोड़ मरोड़ के विपස්සना आदि बन गए हैं। ये बौद्ध पद्धति में जो आजकल विपස්සना बताते हैं वो हमारे ही प्रेक्षा ध्यान इत्यादि से निकाल के बना दिए गए हैं। सनातन तो अपने दर्शन ही हैं, लेकिन उन
उलझाव की स्थिति में हम ना जाएं, आपस में उलझे नहीं हम। ये देखें कि आप बुद्ध को देखते हो तो ये तो समझ लो कि ये एक स्थिर आसन में बैठने वाले रहे होंगे। आज के साधक में तो कितनी चंचलता। कोई भी व्यक्ति यदि आधा घंटा पौना घंटा स्थिर आसन में बैठने का अभ्यास कर ले, तो समझो अगर वो ठीक ठीक आहार विहार अपना रखे और 6 महीने का टाइम ले ले और स्थिर आसन में बैठे गुरु के संरक्षण में, गुरु जैसा उसको बताएं, हम गारंटी देते हैं समाधि क्यों नहीं लगेगी भाई 6 महीने में। गुरु बताएंगे इसको कितना भोजन, कैसा भोजन मिलना है, वैसा भोजन कराएंगे और उसी प्रकार से उसको जो है बैठाएंगे। और मानो मानो कि किसी किसी को 6 महीने नहीं तो साल भर हो गया बस। जरूरी नहीं है कि बुद्ध को 12 साल लग गए तो आपको भी लगेंगे। उनका कुछ और रहा होगा, क्योंकि एक बड़े मौन आचार्य के रूप में उनको प्रसिद्ध होने का उनका प्रारब्ध रहा होगा। तो इस वजह से बहुत ज्यादा उनको प्रकृति ने, प्रारब्ध ने बहुत ज्यादा उनको समय ऐसा लगवा दिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है प्रत्येक साधक ये सोचने लगे कि महावीर को 10 वर्ष में, बुद्ध को 12 वर्ष में, ये 10 और 12 की संख्या सब लोग पकड़ लेते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम कितने सीरियस हैं। तो बुद्ध के जीवन से ये सीखने जैसा है। आज बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जगह जगह आपको कहीं फेसबुक, कहीं ट्विटर, कहीं कहीं कुछ कुछ बधाइयां मिलती हैं। दिन आता है हम भूल जाते हैं। क्योंकि शंकराचार्य जयंती आई थी, शंकराचार्य जयंती पर हमने कितना भगवान भाष्यकार से सीखा। और आज ये देखो, एक एक पूरब और एक पश्चिम, आज ये दूसरी दिशा से ये देखो आप बुद्ध। पूरब और पश्चिम वैसे तो अनुयायी लोग बनाते हैं, महात्मा लोग जो होते हैं वो पूरब और पश्चिम नहीं सोचते। वो तो खेल मात्र समझ के लगे रहते हैं। बुद्ध अपना काम कर गए, भगवान भाष्यकार अपना काम कर गए, सब अपना अपना काम करने में ही लगे हुए हैं। जो उनको जैसे निर्धारित था उनके लिए बड़ी बखूबी उसको निभा के गए। और आज का मानव किसी से पूछो बोले मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। अरे कमर सीधी करके बैठ जा भाई। दाएं से ले बाएं से छोड़ दे, बाई नाक से ले दाई नाक से छोड़ दे, फिर दबा के ले अंदर सांस और रोक दे उसको वहीं पे। और कुछ देर रोक के छोड़ दे उसको, सीख ले गुरुओं से ये बात। कहेगा डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है? कोई डिप्रेशन नाम की वस्तु नहीं होती। आज संकल्प कर लो, बुद्ध पूर्णिमा पे संकल्प कर लो, हम रोज जो है अमुक तरीके से इतने प्राणायाम करेंगे, इतने अनुलोम विलोम करेंगे और स्थिर आसन में बैठेंगे और हरि ही आ को खींचो, ऊ को खींचो या माँ को खींचो, तीनों को इफेक्ट अलग अलग है। शांति चाहिए, विश्रांति चाहिए तो माँ को खींचो, और वैभव या संसार का कुछ चाहिए तो आ को खींचो। तो आ ऊ माँ को जैसे चाहो वैसे खींचो। और विशेष रूप से जानना हो तो पूछने पहुंचो हमारे पास, क्योंकि इस तरह पब्लिक के बीच में तो एकदम खुला साधन नहीं बताया जा सकता। लेकिन डिप्रेशन नाम की कोई वस्तु नहीं होती। बस लग पड़ो, संकल्प लो, जीवन में कुछ करके रहेंगे, ये जीवन यूं ही बिता नहीं देंगे। जो लक्ष्य है, लक्ष्यम व साधयेयम देहम व पाथेयम, क्या है जीवन में? और देहम व पाथेयम तो आना ही नहीं है। कार्यम कहो लक्ष्यम कहो, उसमें क्या है? कार्य को सिद्ध करो और मनोबल से खड़े हो जाओ, अपने आप को एकदम सशक्त होकर खड़े कर लो और लग पड़ो। कर्तव्य में तुम बाट किसकी जो रहे हो? अजन्मा है अमर आत्मा। कहाँ हो तुम? अपने आप को एकदम बुलंद कर दो। डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है। आज संकल्प कर दो, सुजाता की खीर खा के बुद्ध ने कर लिया, तुम तुम्हारे माँ की हाथ की खीर खा लो।
तो कोई खीर नहीं खिलाता, हमारे पास आ जाओ, हम खीर खिला देंगे, हमारे पास से खा लो खीर। गुरु की प्रसादी वाली खीर खा लो और खा के सशक्त हो जाओ। सुजाता की खीर ही तो, गुरु की खीर खा लो तो तुम भी बुद्धत्व को हो जाओ। तुम भी आगे बढ़ो। चलो, ओम नमो नारायण।